पूर्व प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल, प्रधानमंत्री नेहरू के बाद पहले कांग्रेस के नेता जिन्होंने लगातार 2 टर्म तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, गवर्नर रहे रिजर्व बैंक के। आपका उनसे मुलाकात ज़रूर हुई होगी, मैं इसमें कोई संशय नहीं रखता। संस्मरण अगर आप उनके सामने रख सकें तो। देखिए, पहले तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। हम लोगों को एक बहुत ही दुखद भारत का एक अध्याय है, जिसको कह सकते हैं आर्थिक मामलों के जानकार के नाते, राजनेता से अधिक वो आर्थिक विशेषज्ञ से भारत की आर्थिक स्थिति जिस समय बहुत ही खराब थी। चंद्रशेखर जी, आप याद करें 91 में जब वित्त मंत्री बनने से पहले, ये सही है कि वो आर्थिक मामलों में तब भी भारत सरकार के सलाहकार विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने एक तरह से भारत की वित्तीय स्थिति को संभाला, इसलिए भारत के आर्थिक विकास की धारा को शुरू करने का, मतलब एक नया अध्याय शुरू करने का मनमोहन सिंह जी का योगदान है, वो हमेशा याद रहेगा। आधुनिक भारत में निश्चित रूप से एक अर्थशास्त्री का इस तरह से, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक, उसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जहां तक मेरी बात है, मेरे वित्त मंत्री के रूप में जब वो पहले उन्होंने बजट पेश किया, उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया और तभी उनका ये कहना था कि हमें विश्व से प्रतियोगिता करनी है। आज जिस विश्व गुरु की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस तरह का सपना उन्होंने देखा था जो अब साकार धीरे धीरे होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये सही है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतियोगिता में हम दौड़ सकते हैं, ये एक आशा, और उसके साथ हमें शंकाएं भी थी। पत्रकार के नाते हमें लगता था कि कैसे इतना हो सकता है भारत आगे। और इसलिए न्यूक्लियर डील की बात करें आप, सरकार पर कई खतरे आए, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप उन पर होते रहे, लेकिन ये सही है कि उनकी खुद की छवि हमेशा क्लीन रही। आपने ठीक कहा कि नेहरू के बाद, लेकिन ये सही है कि गैर गांधी परिवार के हिसाब से उनका एक प्रधानमंत्री बनना ही एक महत्वपूर्ण था। और इस दृष्टि से उन्होंने चुनाव से ज्यादा राजनीति से संगठन का काम उन्होंने सोनिया गांधी पर छोड़ा। और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं गंदी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि मैं टकराव भी नहीं चाहता। मैं आपको कोट अनकोट कहूंगा, आई डोंट वांट टू कन्फ्रंट, मतलब जो सीधे सीधे ऐसे टकराहट की, एक दूसरे को चुनौती देने वाली, अपना काम करके बल पर ही देश, पार्टी या संगठन और समाज के लिए जो मैं कर सकता हूँ, ये उनकी थ्योरी थी। इसलिए मिलना तो उनसे कई बार हुआ, अनौपचारिक, औपचारिक, प्रेस के चुनिंदा 5 संपादकों को जब बुलाया गया था तो उनमें से भी मैं एक था। इस दृष्टि से तो आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं कहूंगा कि, और फिर भी मैं कई बार अपने चैनल पर मैंने बोला है कि राजनीतिज्ञ न होते हुए भी मैं उनको एक मामले में बहुत चतुर राजनीतिज्ञ भी कहूंगा, क्योंकि लगातार, देखिए अभी कुछ समय पहले ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ राज्यसभा का। 91 के बाद लगातार संसद में वो रहे, बगैर लोकसभा का कोई चुनाव लड़े। राज्यसभा में बने, एक चुनाव लड़े थे दिल्ली का, और वो चुनाव वो नहीं विजयी हो सके, तो इसलिए उन्होंने मन में, उसके बाद उनको बहुत दबाव था कि वो चुनाव लड़े, लेकिन फिर नहीं चुनाव लड़े। साउथ दिल्ली से वो चुनाव हार गए थे, ये भी आपने बताया। लेकिन एक 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 बड़ा विजन था। अजीत जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर कई बातें कही जाती हैं, जैसा कि अभी आलोक सर भी कह रहे थे कि वो अर्थशास्त्री ज़्यादा थे और पॉलिटिशियन कम थे। शायद इसके पीछे उनका जो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब जो गवर्नर की उनकी भूमिका थी, वो शायद उनको इस बारे में मांझने का वक्त मिला था कि भारत अगर ब्लॉक से नहीं हटेगा तो भारत इतना विश्व में आगे नहीं बढ़ेगा, और वही शायद उन्होंने किया। अजीत जी, आपकी प्रतिक्रिया आज? देखिए, ये बड़ी दुखद खबर है आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना। हालांकि वो काफी उम्रदराज हो चुके थे, लेकिन उन्होंने आज जो देश में आप जो आर्थिक सुधारीकरण देख रहे हैं, जो अर्थ में सुधार आया है, जो तमाम तरह का जिसे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार खुला इंडिया में, उसमें बड़ी भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। और उनकी वजह से जब नरसिम्हा राव के टाइम पे वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कई सारे अच्छे फैसले लिए। और जब वो प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे याद है कि वो टाइम जब लग रहा था कि मनमोहन सिंह जी कहीं रेस में ही नहीं थे, कहीं सीन में नहीं थे, कोई चर्चा नहीं थी। पहले था कि सोनिया गांधी बनेंगी, मैं लेकिन एक मिनट के लिए आपको जोड़ रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पूर्व प्रधानमंत्री तो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जिस भारत को गढ़ने की कोशिश की थी, वो जरूर बहुत आगे निकल गया है। आपकी श्रद्धा सुमन पूर्व प्रधानमंत्री के लिए?
एक महान आदर्शवादी नेता, एक महान अर्थशास्त्री नेता हम लोग के बीच में नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री रहते हुए इस देश के जो राजीव जी ने सपना देखा था 21वीं सदी के भारत का, उसके नींव पत्थर बनाते हुए हमारी जो इकोनॉमी को रूप दिया वित्त मंत्री रहते हुए, और फिर प्रधानमंत्री बनते 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने हमारे उदारवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स अर्थव्यवस्था, इस सब को लेकर के इस देश के लोगों को ऐसे अपने नीतियों से अवसर प्रदान किया कि हमारे देश की इकोनॉमी इतनी मजबूत हुई कि जब दुनिया की इकोनॉमी, एक बार पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब रही थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी की दूरदृष्टा और इकोनॉमी पॉलिसी के कारण भारत उस समय भी अपनी अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ लिए खड़ा था। कितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है, चाहे सज्जनता की हो, चाहे ईमानदारी की हो, चाहे समझ की हो, चाहे अर्थ के शास्त्र के ज्ञान का हो। हिंदुस्तान इन्हें दुनिया के समस्त राष्ट्राध्यक्ष उनसे नसीहत लेते थे और उनको अपना आदर्श मानते थे, उनसे सीखते थे। जो गरीब से गरीब तबके तक योजनाएं पहुंचाना, उन्हें मजबूत करना, दुनिया को एहसास दिलाना कि भारत की बाइंग कैपेसिटी कितनी बड़ी है और जितने दुनिया की ताकतें हैं वो भारत के आगे नतमस्तक होती थी सिर्फ मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों के चलते। आज वो हमारे बीच नहीं है। आज भारत फल फूल रहा है, हम आर्थिक रूप से और मजबूत हो रहे हैं मनमोहन सिंह जी की बनाई नीतियों के आधार पे। कभी भी भारत का जब जिक्र होगा हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की, मनमोहन सिंह जी का नाम सदियों तक याद किया जाएगा, लिया जाएगा। मैं उनसे बहुत बार मिला हूं, बहुत बार मिलने के बात करने का अवसर है, जब वित्त मंत्री थे तभी भी। वो गजब के आदमी। हम लोग तो अभी यूथ कांग्रेस में थे, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वो बताते थे कि आप लोग पॉलिटिक्स में हैं, इस तरह की बातें करिए, देखिए हमें समाज में इकोनॉमिकली डिसबैलेंस नहीं बनाना है और हमें हमारी नीतियां इस तरह से होंगी कि सबको उसका लाभ भी मिले। जो लोग बड़े हो बिजनेसमैन हैं उसका लाभ गरीब को मिले, उनकी योजनाएं गरीब के लिए। आप देखिए जितनी भी पॉलिसी बनाई, अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में देख लीजिए जी, ये नहीं कि सिर्फ अर्बन एरिया में आप अपने टावर लगाएंगे या अपने केबल नेटवर्क लगाएंगे, रूरल एरिया में भी लगाना कंपलसरी था। सिर्फ पूरे भारत को समावेश करके एक साथ पूरे भारत के विकास का खाका बना। ये नहीं कि सिर्फ जो डेवलप एरिया हैं, जो अर्बन एरिया हैं, वहीं तक हमारा लाभ जाए। जो भी पॉलिसी ले आए वो सबके लिए बराबर और सबके लिए एक समान अवसर दिया। यही कारण था कि हमारे देश में बिलियनियर ट्रिलियनियर की संख्या बहुत बढ़ी है मनमोहन सिंह जी के साथ, क्योंकि सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिला कम्पीट करने का, इकोनॉमी को मजबूत करने का, हर हमारे बिजनेसमैन को। और सारे बिजनेसमैनों ने खूब मेहनत करके इस देश को आगे भी बढ़ाया। हमारे मजदूर किसानों ने आगे बढ़ाया, उनके लिए भी योजनाएं बनाई उन्होंने।